A very good morning, my dear students. Myself now Bahar, and as you know that in last topic we were discussing about the source of external source of recruitment, and we have discussed about the advantages and disadvantages of external source of recruitment. Chapter 6 staffing. Now we are going to use or explain the methods of external recruitment. जैसा कि बेटा मैंने बताया है आपको कि एक्सटर्नल जो रिक्रूटमेंट ऑफ सोर्स होता है, इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन में जो वैकेंट जॉब्स होती हैं उनको फिल करने के लिए हम बाहर से कैंडिडेट इनवाइट करते हैं। एग्जिस्टिंग जो एम्प्लॉयज़ होते हैं दे आर नॉट टू बी ट्रांसफर्ड एंड दे आर नॉट टू बी प्रमोटेड, and we are we are to take the initial from the outsiders, or we are inviting applications from the outsiders, and there are so many advantages and disadvantages of this source of method or this source of recruitment. Now we are going, what are the methods of inviting application from the outsiders? outsiders से जो बाहर से हम applications या जो कैंडिडेट्स हैं, हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं, स्किल्ड कैंडिडेट्स हैं, ट्रेंड एक्सपीरियंस कैंडिडेट हैं, उनको अगर इनवाइट करते हैं तो उसके हमारे क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, हाउ वी कैन इनवाइट दोज एलिजिबल कैंडिडेट्स. तो देर आर सो मैनी मेथड्स. फर्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसमें हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट करते हैं, यानी कि वी पेस्ट ए नोटिस. इसमें क्या करते हैं हम, वी पेस्ट ए नोटिस ऑन द गेट ऑफ ए फैक्ट्री. गेट ऑफ द फैक्ट्री, जैसे फैक्ट्री के गेट पे हमने नोटिस लगा दिया कि वी आर रिक्वायर्ड सो मैनी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉइज एंड दिस टाइप ऑफ एम्प्लॉइज फॉर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन. देन वी पेस्ट ए नोटिस एट द गेट ऑफ देयर ऑफिस, गेट ऑफ द फैक्ट्री और गेट ऑफ द वर्कशॉप, स्टेटिंग द वैकेंट जॉब्स, एंड द पीपल्स हु आर इंटरेस्टेड इन दो जॉब्स दे वॉक इन फॉर इंटरव्यू. And this method of external recruitment is most suitable for, ये किन के लिए सुटेबल होता है बेटा, अनस्किल्ड. जो अनस्किल्ड हमारे जॉब पोजीशंस होती है ना, उनके लिए ये पॉसिबल होता है. जॉब पोजीशंस जैसे हम कह सकते हैं सच एज स्वीपर्स, वी कैन सी दैट फॉर स्वीपर्स एंड पियोन्स. जो स्वीपर या पियोन की रिक्वायरमेंट है उनके लिए ये है फर्स्ट मेथड है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट. अब सेकंड मेथड है हमारा कैजुअल कॉलर्स. एज वी नो दैट द कैंडिडेट्स हु आर सीकिंग जॉब दे हैव अप्लाइड फॉर द पर्टिकुलर जॉब बाय गिविंग ए एप्लीकेशन. वो एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. इनके वी कैन सी दैट in the form of biodata के तौर पे. Then all the job seekers they leave their application on the reception. वो application reception पे दे देते हैं. Then the organization on the basis of the applications which are deposited or submitted by the job seekers, they are to be properly scrutinized, and all the candidates who are having qualification, knowledge and experience for the particular job, they should be called by the organization. That procedure is known as casual callers. जो ऑर्गेनाइजेशन में कैंडिडेट्स की एप्लीकेशन आई हुई होती है, उन एप्लीकेशंस के बेस पे एलिजिबल कैंडिडेट्स को बुला देते हैं, और इसमें प्रोसेस और वी कैन सी दैट सपोज in last year we have selected 5 candidates, but we are having the applications for 20 candidates. Then we can also use the waiting list. We can see that some of the candidates who are not selected but they are to be they are to be kept as a waiting list, they are to be called by this methods. अगर हमने वेटिंग लिस्ट में डाले हुए हैं कैंडिडेट्स, उनको बुला सकते हैं. नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट. एडवर्टीजमेंट दिस इज द कॉमन एंड पॉपुलर मेथड. दिस इज द कॉमन एंड पॉपुलर मेथड. ये आज का कॉमन एंड पॉपुलर मेथड है बेटा, बाय गिविंग एडवर्टीजमेंट. एंड एडवर्टीजमेंट कैन बी गिवन
in newspapers, in magazines, in, we can say that, in local or regional newspapers. So this is also the method which can be applied, and this is the method by giving advertisement for the vacant jobs. अखबार में दे सकते हैं, लोकल एंड रीजनल न्यूज़पेपर है उनमें डाल सकते हैं. वी कैन यूज़ मैगजीन्स आल्सो, और वी कैन सी दैट ईयर बुक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कैन बी यूज्ड फॉर दिस मेथड. नेक्स्ट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज. इन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, ये गवर्नमेंट ने बना रखा है, ये एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, दैट एक्ट ए मिडल मैन. ये एक मिडल मैन का काम करती है बेटा. ऑल द कैंडिडेट्स हु आर हैविंग द रिक्वायरमेंट ऑफ जॉब, they can fill their application in this employment exchange, and when jobs they are created, or they are when jobs they for, or when the candidates they are required for the jobs, they should be called by this through exchange, government or employment exchange. ये जो जॉब सीकर्स होते हैं, who are required jobs, और जो जॉब पोजीशंस होती हैं ना बेटा, उनके बीच में रिलेशन मेंटेन करते हैं. हम एप्लीकेशन डाल देंगे ऑल जॉब सीकर्स एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में. जब भी जॉब्स क्रिएट होंगी देन दे शुड बी कॉल्ड. नेक्स्ट, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट. इन मॉडर्न डेज this is the very much popular method. Some of the placement agencies they are exist in the market, and some of the management consultants they are also established for filling the requirement, or for they match the demand. We can see that they match the demand and supply of workforce. ये जो एजेंसीज होती है ना बेटा, दे इनवाइट द बायोडाटा फ्रॉम वेरियस जॉब सीकर्स एंड सेंड देम टू सुटेबल क्लाइंट्स. ये जो प्लेसमेंट एजेंसीज हैं और मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ये दे इनवाइट द एप्लीकेशन लेते हैं कैंडिडेट से हु आर रिक्वायर्ड जॉब्स, एंड दे सेंड टू देयर क्लाइंट. क्लाइंट्स का मतलब होता है all the factories, all the institutions, all the organizations who have the requirement of workforce. Then these are the placement agencies who plays the prominent role in between these two parties, job seekers and the clients. Next, campus recruitment. Next source of external source or method is campus placement. As we know that in an particular organization, all of the senior managers, इसमें क्या होता है बेटा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के जो सीनियर मैनेजर्स होते हैं ना, दे विजिट वेरियस प्रोफेशनल कॉलेजेस और टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स. or technical institute to get fresh graduate candidates. जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज करे होते हैं बच्चे बेटा, जैसे होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं कुछ स्टूडेंट्स, या इंजीनियरिंग कर रहे हैं, बीटेक एमटेक, या एमबीए कर रहे हैं प्रोफेशनल में, या जो हमारे वी कैन से दैट कंप्यूटर प्रोग्रामर्स हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, who are completing their course in some professional colleges.
Then the senior managers of a particular organization, they visit in those professional colleges, and then they are to invite applications from those candidates in those टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स और प्रोफेशनल कॉलेजेस। ये कैंपस रिक्रूटमेंट है। जैसे हम कई बार सुनते भी हैं कि बच्चा पढ़ाई कर रहा था, MBA, ही वाज डूइंग MBA और कंप्यूटर प्रोग्रामर्स का कोर्स कर रहा था, और उसकी वहीं की वहीं अपॉइंटमेंट होगी। कंपनी बाहर से आई, इंस्टीट्यूट में गई, प्रोफेशनल कॉलेजेस में गई, उन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया बनाया, जितने भी स्टूडेंट हैं वहाँ पढ़ रहे हैं, जितने कैंडिडेट हैं उनको उन क्राइटेरिया के बेस पे उनके इंटरव्यू टेस्ट वेस्ट लिया और सिलेक्शन कर दिया। दिस इज आल्सो ए सोर्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। नेक्स्ट वन है रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। समटाइम्स business organizations or institutions, sometimes they recommend their present employees, or they announce in a general meeting that if you are having such and such type of candidates, and these are the candidates which are required by your organizations, if you are having knowledge and you are having in your relations some of the candidates for the same job, then you can recommend। प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं बेटा कि ये जॉब्स हैं हमारी वैकेंट है, अगर वो चाहें तो वो रिकमेंडेशन दे सकते हैं। देन दे ऑन द बेसिस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़, न्यू एम्प्लॉयज़ कैन आल्सो बी अपॉइंटेड। नेक्स्ट लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। नेक्स्ट है हमारा लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। एज वी नो सम ऑफ द जॉबर्स होते हैं बेटा एक तरीके से दलाल, जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स। कुछ जॉबर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं who are having touch with the peoples और with the job seekers, उनके टच में रहते हैं इन विलेजेस एंड रूरल एरियाज। रूरल और एरियाज़ के अंदर जो हमारी लेबर होती है, ये लेबर के कॉन्टैक्ट में रहते हैं। एंड व्हेन दे आर हैविंग सम रिक्वायरमेंट फ्रॉम द साइड ऑफ द फैक्ट्री और सम बिजनेसमैन, देन दे प्रोवाइड लेबर टू those factories or those business concerns. They work as a jobber or contractors, or we can see that they work on the commission। ये कमीशन पे काम करते हैं, ये लेबर के साथ कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं। गाँव में विलेजेस के अंदर जो भी लेबर्स होती है हमारी और रूरल एरियाज में, दे आर हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद देम। एंड इफ द लेबर इज रिक्वायर्ड बाय सम institutions or by the factories, then they are to provide those labors। They are also having the contract with the labor as well as to the factory managers or factory owners। next action source है advertisement on television। advertisement on this is the new trend। as we know that this is the new trend। this is the new trend of external recruitment। ये लेटेस्ट है बेटा, न्यू ट्रेंड है रिक्रूटमेंट करने के लिए। रिक्रूटमेंट का मतलब है नॉट सिलेक्शन बट इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर मोर एंड मोर कैंडिडेट्स। दिस इज द न्यू ट्रेंड ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट। And by applying this method we can telecast the job requirements in various, we can see that channels। इसमें हम वेरियस चैनल्स में बेटा उन पर टेलीकास्ट कर सकते हैं। एंड देन वी आर एबल टू इनवाइट द क्वालिफाइड और टैलेंटेड कैंडिडेट्स फॉर द जॉब। डिफरेंट हमारे चैनल्स होते हैं, उन पे हम टेलीकास्ट कर सकते हैं। एंड वेब, दिस इज़ द लास्ट मेथड विच इज़ नोन एज वेब पब्लिशिंग। हम एक्सटर्नल सोर्स यानी कि हम बेस्ट कैंडिडेट्स को ऑल द मल्टीनेशनल कंपनीज एंड बिग ऑर्गेनाइजेशंस who are working on large scale, most probably they are using this method।
that is known as web publishing. As you know that in internet there are so many websites, so many websites are designed. Who provide information? Who provide information regarding job seekers and companies. Job seekers and companies who have vacant jobs. Who have vacant jobs. As you know that this is the latest trend that is known as web publishing, or in this method in internet there are so many websites are designed. बहुत सारी वेबसाइट बनाई गई हैं. वो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द जॉब सीकर जिनको रिक्वायरमेंट है वो, एंड द कंपनीज हु हैव वैकेंट जॉब पोजीशंस. ये बेटा जैसे naukri.com बहुत सारी हैं हमारी ऐसी वेबसाइट्स क्रिएट की गई हैं जिसमें दोनों पार्टी से रिलेटेड जॉब सीकर्स और कंपनी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डाली हुई है. कोई भी कैंडिडेट इस वेबसाइट पे जाके इनको खोल के और चेक कर सकता है, देख सकता है. इफ़ ही इज़ कंसिडर्ड दैट ही इज़ एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब देन ही कैन अप्लाई फॉर दैट पर्टिकुलर जॉब. देन दीज वर द मेथड्स ऑफ एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. ये एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के हमारे मेथड्स थे. फर्स्ट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कैजुअल कॉलर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, वेटिंग लिस्ट में रह जाते हैं. हमारे कंपनी ने सिलेक्ट कर लिए कैंडिडेट 2, बेस्ट कैंडिडेट थे 5, तो 3 को वो वेटिंग लिस्ट में डाल दें. इन नेक्स्ट टाइम सम जॉब्स आर रिक्वायर्ड देन दे कैन कॉल दोज कैंडिडेट्स हु वर इन वेटिंग लिस्ट. थर्ड है एडवर्टीजमेंट. फोर्थ है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स. कैंपस रिक्रूटमेंट ये प्रोफेशनल कॉलेजेस वॉलेजेस में होता है मोस्टली, जैसे इंजीनियर्स लोग होते हैं, हमारे डॉक्टर्स होते हैं, MBAs करने वाले बच्चे होते हैं, है ना, होटल मैनेजमेंट करने वाले ETC. रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं जो फैक्ट्रीज़ के अंदर मोस्ट प्रोबेबली लेबर प्रोवाइड करते हैं, जैसे मजदूरों के, तो दे आर हैविंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द विलेजर्स एंड द ह्यूमन बींग्स इन रूरल एरियाज. Advertisement on television, and last one is web publishing. Okay beta, thank you, have a nice day.